नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हम इस समय मौजूद हैं बरेली के केंद्रीय कारागार पर, जहां पर प्रयागराज पुलिस अब से कुछ देर बाद माफिया अशरफ को अपनी कस्टडी में प्रयागराज ले जाने के लिए आई हुई है। कुछ ही देर में यहां से पुलिस का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना होने वाला है। हमने यहां पर पहुंचे हुए हैं अशरफ की बहन और पत्नी के साथ, जो उनका कहना है कि अशरफ के साथ कुछ गलत हो सकता है। न्यूज़ टुडे नेटवर्क की टीम ने अशरफ की पत्नी और बहन और साथ में अधिवक्ता से बात की है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने कहा है। हमको जानकारी ये मिली है कि अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। इनके साथ जाने के लिए आए हम लोग अपने पति के साथ। क्या पुलिस साथ जाने देंगे? जी। अच्छा, यहाँ पे सदन में कहा गया था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मिट्टी में तो मिल ही गया है, घर गिर गया और सब पूरी फैमिली इधर उधर हो गई है। वो तो पहले ही मिट्टी में मिल चुका है सब। सीबीआई की मांग करना चाहते हैं हम लोग जी, उसी के लिए हम लोग आए हैं। ये किसी अधिकारी ने बयान दिया था कि तुमको निकाल के 2 हफ्ते में टपका देंगे, तो उसी बयान को सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। अशरफ जी से लास्ट बार आपकी कब बात हुई और क्या उन्होंने कहा था आपसे? 1 साल हो गया, हम आए थे बरेली मिलने, उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं उनसे। आपके भाई सद्दाम पर कई तरह के आरोप लगे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, वो गलत आरोप लगाया जा रहा है उन पर जी। वो 3-4 महीने बरेली आया ही नहीं। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी, उनकी डेथ भी हो गई है। मेदांता में हम लोग अम्मी को लेकर एडमिट थे। वो 4-5 महीने से यहाँ आया ही नहीं है। उस पर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। अशरफ जी पर आरोप है उन्होंने जेल में रहते हुए साजिश रची, कई अपराधी आके उनसे मिलते थे, क्या है ये सब? जी, कैसे झूठा आरोप लगाया जा रहा है उन पर। जेल में रह कैसे कोई साजिश कर सकता है। कांड प्रयागराज में हुआ है और अशरफ 3 साल से बरेली में है। और भाई साहब भी पर भी लगाया जा रहा है, वो गुजरात में है 6 साल से। जी, रिश्तेदार तो मिलने आएंगे ही। मेरा भाई भी मिलने आता था उनसे और सारे रिश्तेदार मिलने आएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? और मैं मिसेज आयशा नूरी, भूतपूर्व विधायक अशरफ की बहन मिसेज आयशा। आप यहाँ बरेली पहुँचे हुए हैं, तो क्या मामला है और ये क्या इनको यहाँ से कहाँ ले जाने का? मैं जो विधायक जी को ले जा रहे हैं, तो विधायक जी का मंडे को ले आए थे, इसी वीक में मंडे को ले आए थे। वो एक फ़ैसला सुनाना था हत्याकांड के मामले में, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो अब सैटरडे को फिर उनको, फ्राइडे को ये सूचना मिली कि फिर उनको ला रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उनकी वीडियोग्राफी की जाए। और प्रयागराज से जब बरेली को लाया गया था, उस समय अशरफ जी ने एक बयान दिया था। जी, उसी बयान से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है सर। ये लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात है। ये लोकतंत्र की हत्या है, संवैधानिक गैर संवैधानिक बात है सर। ये उनको इतनी बड़ी धमकी दी गई और इतने बड़े अधिकारी के लिए ये शोभा नहीं देता। इतनी बड़े अधिकारी ने इतनी बड़ी उनको धमकी दिया है, एक विधायक, भूतपूर्व विधायक को, कि तो 15 दिन के अंदर आपको फिर किसी बहाने से बुलाया जाएगा और निपटा दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत शर्मनाक है सर लोकतंत्र में। जी, इसके पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था, उस वजह से हम लोगों को बहुत आशंका थी। मुख्यमंत्री का ये, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अर्थ नहीं था कि किसी का फेक इनकाउंटर कर दिया जाए सर। ये मतलब नहीं था। फाइनेंशियली है और उनका जो सपोर्ट है, उनका जो जन समर्थन है, फाइनेंशियली है, उनको तोड़ना था। वो ऑलरेडी हम लोग 3 साल पहले हमारे बेंगलोर बुलडोज हो चुके हैं सर। हमारे सांसद अतीक अहमद, भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद की सारी प्रॉपर्टीज़ करोड़ों की, जैसे आप लोग के माध्यम से हम देखते रहते हैं, सब सीज़ हो चुकी है सर। बेंगलोर बहुत सारे मकान, और हमारी भाभी जो हैं शाइस्ता परवीन, वो किराए के मकान में रह रही थी। इस हत्याकांड के बाद तुरंत उनका मकान भी 24 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दिया गया। और उनके सर 2 छोटे बच्चे, जिनका भविष्य बिल्कुल बिगड़ गया। वो एज़म 12 का एग्ज़ाम दे रहा था और वो छोटा बच्चा 9th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा था। उनका भविष्य बिल्कुल बिगड़ गया सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अर्थ नहीं था कि महिलाओं को और बच्चों को इतना उत्पीड़न किया जाए। मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, बच्चों के भविष्य ख़राब हो गया सर। और हमारी छोटी बहन जो भूतपूर्व विधायक अशरफ की पत्नी आई हुई है, उनकी छोटी छोटी बच्चियां, वो हम लोगों को जब 3 बजे रात में पुलिस प्रशासन ने उठा लिया महिलाओं को, तो वो बच्चियां सेंट मैरीज़ में एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई। छोटी छोटी बच्चियां चीख के रोने लगे।
लोहे के दरवाजे तोड़ के फोर्स घुसाई। महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा है सर, बच्चों के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगी, गुहार लगाऊंगी कि इस केस की सीबीआई जांच करा ली जाए और जो हमारे भाई भूतपूर्व विधायक जी का स्टेटमेंट आया है इसको संज्ञान में लिया जाए और उनकी वीडियोग्राफी ही करा ली जाए। मैं ये प्रार्थना करूंगी उनके जेल में ही वीडियोग्राफी कराई जाए। उनकी जान का खतरा है दोनों भाइयों का। मेरे बड़े भाई सांसद अतीक अहमद साहब, उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है और यहाँ गुजरात में है वो, उनको आना जाना बहुत दुखदाई है सर। वो मैम, प्रयागराज में उमेशपाल जी की हत्या हुई, उसके बाद से पुलिस ने तमाम तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। अभी असद साहिब का और कई और लोगों का नाम है जो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। जी। क्या आप लोगों से उनका कोई संपर्क है? नहीं सर, कोई संपर्क नहीं। जिस समय उनके बच्चों को उठाया गया था उस समय लास्ट कॉल हुई थी और वो बहुत रो रही थी, बहुत पैनिक थी, कह रही थी कि बच्चों, मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूटर से, उनको बहुत भारी फोर्स आई थी और उनको उठा ले गई और कुछ पता नहीं चला। और सर फिर उसके बाद हम भाग कर आए तो भाभी का ही नहीं कह दिया कि अरेस्ट हो गई हैं। मैं धूमनगंज थाने में चली गई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। कई दिन के बाद और बच्चों को तो सर 1 महीने से ज़्यादा उन बच्चों को रखा गया, छुपा के बताया ही नहीं गया, इन्फॉर्म ही नहीं। हम लोग जगह जगह तलाशते रहे, हमारे वकील लोग ढूंढते रहे, बताया नहीं जा रहा था सर। उन बच्चों को भी टॉर्चर किया, उनका तो भविष्य ख़राब हो गया सर। उनकी क्या गलती थी इसमें? आज और हमारी भाभी के ऊपर भी बिल्कुल झूठा मुकदमा लगाया गया है सर। वो नीचे रहती हैं, आप अभी भी घर जाके देख सकते हैं, वो नीचे रहती हैं, बाहर से जीना है। वो बच्चे ऊपर रहते थे, ट्यूटर या उनके फ्रेंड्स बाहर से आते थे और वो बसपा का कैंपेन कर रही थी मेयर पद के लिए। उनको इसलिए फंसाया गया कि ये इलेक्शन फाइट कर पाएँ। आज क्या बताया गया आप लोगों को? क्या कल रात सूचना मिली कि उन्हें लाया जा रहा है, तो जो विधायक जी का ये स्टेटमेंट आया था तो हम लोग सब परेशान होकर उनके साथ आए कि रास्ते में उनकी हत्या हो सकती है, इनकाउंटर हो सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। मैं तो मुख्यमंत्री के लिए इससे बहुत गुहार लगाऊंगी कि सरासर ये लोकतंत्र की हत्या है। आज कौन यहाँ आए हुए? हम आए हैं उनके विधायक जी की बहन, भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद की बहन, भूतपूर्व विधायक अशरफ की बहन, उनकी पत्नी आई हैं और उनकी अशरफ की साली आई हैं और हमारे वकील लोग साथ में। तो शब्दों में अगर मुख्यमंत्री जी से आपको कोई बात कहनी है तो क्या कहना चाहिए? मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा हमें इलाहाबाद के प्रशासन से बहुत डर है। कोई भरोसा नहीं, इलाहाबाद का प्रशासन हमारे दोनों भाइयों का एनकाउंटर करा सकती है। स्टेट के बड़े अधिकारी धमकी दे रहे हैं हमारे भाइयों को। मुख्यमंत्री जी से हम गुहार लगाएंगे कि उनको पूरा प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वो लें और हम लोगों की सुरक्षा का, हमारे परिवार का, हमारे सारे परिवार के सारे रिश्तेदारों को सताया जा रहा है सर। अशरफ के साले का सद्दाम का नाम फेक मुकदमा लगा दिया गया है। जो भी रिश्तेदार मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, सक्रिय सदस्य। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे ड्राइवर का फेक एनकाउंटर हो गया सर। आप लोग सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए, वो कहीं नहीं दिख रहा है। वो नाबालिग था बच्चा। वो विजय मिश्रा एडवोकेट प्रयागराज से हूँ। आज जो है माननीय जो है पूर्व विधायक अशरफ जी की जो है पेशी के लिए इलाहाबाद ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन प्रयागराज पुलिस आई हुई है, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको ले जाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो किस तरह का प्रिकॉशनरी कदम आपकी तरफ से उठाया जा रहा है? उनका परिवार भी साथ में है, तो क्या आपका मानना है और क्या पुलिस करने जा रही है? भाई, जैसे कि पूर्व में इससे पहले जब पूर्व विधायक अशरफ जी को इलाहाबाद पुलिस ले गई थी उमेश पाल अपहरण कांड जजमेंट में, तो उसमें एक पुलिस अधिकारी द्वारा यह बयान दिया गया था कि तुमको दोबारा बरेली जेल से निकाल के तुम्हारा 2 हफ्ते में काम तमाम कर दिया जाएगा। उस बयान के तहत सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनका परिवार भी इसी वजह से यहाँ पे आया हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले उनको वहाँ पेश किया गया था जिसमें एक मुकदमा था, उसमें अपहरण के मामले में उनको बरी किया गया। तो आज क्या पुलिस का लग रहा है आपको, क्या मोटो हो सकता है वहाँ ले जाने का? क्योंकि जिस मुकदमे में बरी किया गया वो उमेश पाल अपहरण कांड था। जिस समय अपहरण हुआ था उस समय भी पूर्व विधायक अशरफ जेल में थे, इसलिए उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा ही नहीं था, ना ही कोई चार्ज बना था, इसलिए उसमें दोष मुक्त हो चुके थे। आज जो उनको ले जाने के लिए प्रयागराज पुलिस आई हुई है वो उमेश पाल हत्याकांड संबंधित मामला है। इनके ऊपर साजिश रचने का जो है अपराध लगाया गया है, तो इसीलिए जो है प्रयागराज पुलिस आई है ले जाने के लिए। तो आप सुरक्षा के लिए पूरे काफिले के साथ रहेंगे लगातार? हाँ, सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो है इनके साथ प्रयागराज तक हम लोग साथ रहेंगे।